व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी सर की डिबेट, जिसके अंदर हुआ कि मां गंगा और बागेश्वर धाम सरकार को गलत बता रहे, दोनों नमूने अकेले निपटा दिए। अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी सर हो और ऐसा कुछ ना हो तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो करेंगे वीडियो साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। परसों कुंभ की समाप्ति हुई और कल बाबा योगी आदित्यनाथ घाटों की सफाई के लिए झाड़ू हाथ में लेकर मैदान में उतर गए। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें विपक्ष को उनकी तारीफ करनी चाहिए थी, पर कांग्रेस पार्टी ज्ञान दे रही है कि अगर गंगा कभी गंदी थी ही नहीं, मैली थी ही नहीं, तो आखिर उसे साफ करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है। मतलब आज भी ये लोग कुंभ के फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बचा कुचा टाइम ये लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार पर खर्च कर रहे हैं। गंगा नदी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है और किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को काउंटर करने के बैक्टीरिया अधिक है, यह प्रूवन फैक्ट है, मगर इसका मजाक उड़ाया गया। अब ये बताइए, पीपल के पेड़ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो करता है, यह प्रूवन फैक्ट है। अरे पूरे में बता भाई, जो अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, बाएं बाएं मत करिए। तो सवाल खड़ा कर दिया कि नदी को ही मां क्यों कहा जाता है, वो पूजा करने के लिए क्यों है। पहली बात, आपने कई सारी बातें कही। आपने यह भी पूछा कि जाति न पूछो साधु की, और जिस साधु को डिफेंड करने में अपना आक्रोश तो भी लॉजिक नहीं होते, हमने पहले भी देखी है। प्रवक्ता हम तो बड़े सभ्य मानते थे उनको, आक्रोश को बैठे वही साधु जो है वो साधु नहीं है। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग, कोई बाबा नहीं, हम बाबा नहीं मानते हैं। हमारे आज के डिबेट में ये लिब्रांडू प्रयागराज महाकुंभ और मां गंगा पर कमेंट कर रहा था और लालू यादव की ये जाहिल प्रवक्ता बागेश्वर धाम सरकार और मोदी जी पर हमले कर रही थी, पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अकेले ही इन दोनों को निपटा दिया। क्यों और आखिर कैसे, आप खुद देखिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं स्वामी दीपांकर, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ कंचना यादव हैं, प्रवक्ता हैं राजद की। उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन देश आजाद है, लेकिन सोच गुलाम क्यों है विवेक श्रीवास्तव? भाई, प्राइम मिनिस्टर अगर सोचते हैं कि बागेश्वर धाम जाकर के सोच लोगों की इग्नाइट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो मैं तो एग्री नहीं करता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बाबर की हिस्ट्री भी शायद ठीक से नहीं पढ़ी है कि राणा सांगा ने बाबर को यहाँ पे इनवाइट किया था, क्योंकि यहीं दिल्ली में लोधी गार्डन है, जहां इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी के मकबरे हैं, जो रूल किया करते थे यहाँ पर। और हराया गया लोधी को, तो मुसलमान शासक ने मुसलमान शासक से लड़ाई करी, तो इसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान तो कहीं था ही नहीं। उसके बाद महमूद लोधी जाकर के जब राणा सांगा की नहीं बनी बाबर के साथ और जमीन के डिस्प्यूट्स हुए, तो महमूद लोधी ने जाकर के राणा सांगा का साथ दिया। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट पे आ जाइए। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। सनातन को गाली, महाकुंभ फालतू है। मतलब क्या आपको लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है इस पूरे में कि देश आजाद है और सोच गुलाम है? सोच अभी भी वही है, पुरानी गुलामी वाली। नहीं, गुलामी का मतलब क्या होता है? आप संस्कृति को इवॉल्व नहीं कर देना चाहते। आप कहते हैं जो लाइफस्टाइल, जो खाना पीना, सोच, पूजा पद्धति मेरी 5000, 6000, 10,000 साल पहले थी, उसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। और अगर आ गया साहब, तो हमने तो गुलामी कर दी। आप चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। आज अंग्रेजी के चैनल चल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का चलन है। क्या आप कहेंगे कि इंग्लिश भाषा को यहां से निकाल देना चाहिए? लोग शर्ट पैंट कोट में पहन करके आते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। किसने बोला ये किसी को बंद करने के लिए? टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है। किसी ने ऐसा नहीं बोला किसी को करने के लिए। मतलब क्या है गुलामी का? मैं यही तो जानना चाहूंगा। क्या किस गुलामी की बात कर रहे हैं? महाकुंभ शब्द कभी था ही नहीं, कुंभ शब्द था। जबरदस्ती आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। आस्था पे, विश्वासों पर, धर्म पर, संस्कृति पर, उस संस्कृति के सिद्धांतों पर जब आप कुठाराघात करते हैं, तो वो होती है गुलामी की मानसिकता। ओके, मैं रुक करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा, किस लिए कहना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 राजनीतिक दल थे जो राष्ट्रीय दल थे, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। और सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिस्ट की ही एक विचारधारा का ऑफशूट था। तो कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने में बनी, 1885 में एक अंग्रेज के द्वारा बनी, गुलामी के काल में।
कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी गुलामी के काल में, और जो अपना आदर्श मार्क्स और लेनिन को मानते थे, पूर्णतः विदेशी विचारधारा। और मजे की बात यह, उस मार्क्स को मानते जो कभी भारत आया नहीं, भारत की कोई भाषा वो जानता नहीं था। खैर कोई बात नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्र भारत में बनी, जिसका की इंस्पिरेशन यानी जिसकी प्रेरणा और विचार में कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। बस यही एक अंतर है कि ये दोनों पार्टियां अपने पुरानी गुलामी की मानसिकता के कैरीड ओवर इफेक्ट के साथ चलना चाहती हैं। सिर्फ धर्म संस्कृति नहीं, विज्ञान और सभी प्रकार की चीजों में मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में पढ़ा कि संगम कहां पे है, गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती पे। यही पढ़ाया गया, ये लेफ्टिस्टों के इतिहास में पढ़ाया गया कि सरस्वती नदी तो काल्पनिक थी। अब क्या बताएं, 1990 में सैटेलाइट के पिक्चर में दिख गई सरस्वती नदी, उसका ट्रैक भी दिख गया। तो अब उस प्रकार जैसे ही विज्ञान आगे बढ़ा तो यथार्थ दिखा। तो मेरा मानना है कि जो यथार्थ दिखता है उसका मजाक उड़ाना बंद। जैसे उदाहरण के लिए गंगा नदी के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है और किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को काउंटर करने के बैक्टीरिया अधिक हैं, या प्रूवन फैक्ट है, मगर इसका मजाक उड़ाया गया। अब ये बताइए, पीपल के पेड़ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को करता है या प्रूवन फैक्ट है? अरे पूरे में बता भाई, जो अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, बाएं बाएं मत करिए। तो सवाल खड़ा कर दिया कि नदी को ही मां क्यों कहा जाता है, वो पूजा करने के लिए क्यों है? हाँ मैं बताता हूं। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। वेस्ट का थॉट और हमारे थॉट में फंडामेंटल डिफरेंस है। वो ये है कि कुछ एक वैज्ञानिक अंधविश्वास है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 1 कि पूरे यूनिवर्स में जो भी है वो डेड एलिमेंट है, नथिंग लाइक कॉन्शियसनेस। ये मान के चलो तब वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 2 कि जो मूवमेंट दिखाई पड़ता है इस यूनिवर्स में मटेरियल का, वो केवल एक केओस में है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, क्योंकि डिजाइन होते डिजाइनर आ जाएगा। वैज्ञानिक अंधविश्वास नंबर 3 कि जो कॉन्शियसनेस दिखाई दे रही है वो आपके सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में होने वाले सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो आप जड़ को मान के चलते हैं और हम कॉन्शियस को मान के चलते हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी, एक लाइन में बस कह देता हूं अमीश जी, ये सारे विपक्षी दलों के लिए, इंक्लूडिंग विवेक जी और जो भी सपा और राजद वाले लोग बैठे हैं, कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। आजादी के बाद की मानसिकता में आज तक निकल ही नहीं पाए हैं। यह आजादी की मानसिकता, हमारा स्वतंत्र नहीं आ पाया है, स्वराज्य आया है, तंत्र अभी भी विदेशी का है। उस तंत्र की लड़ाई है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा इस अमृत काल में। ये ओके कुंभ को गाली देते हैं, वो लेफ्ट लिबरल ही तो है, और कुंभ को फालतू कहा जाता है आपके पार्टी के नेता द्वारा। क्या आपको लगता सामान्य है ये, कंचना जी? And nobody will intervene, first time बोल रही है। नहीं अमीर जी, पहली बात आपने कई सारी बातें कही। आपने ये भी पूछा कि जाति न पूछो साधु की, और जिस साधु को डिफेंड करने में अपना आक्रोश खो बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हम तो बड़े सभ्य मानते थे उनको, आक्रोश खो बैठे, वही साधु जो है वो साधु नहीं है। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग कोई बाबा नहीं, हम बाबा नहीं मानते हैं। उनको डिफेंड करने में अपना आपा खो बैठे, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो दलित होते हैं ना, उनको अपना पैर नहीं छुआते। और जो धर्म के नाम पर वो कहते हैं कि हिंदुओं हथियार उठा लो, इसको कहते हैं धर्म का मिसयूज करना। अरे वही बोले ना कि जब महाकुंभ में लोग मरे तो मोक्ष मिला है। साधु में करुणा होती है, दया होती है, गरिमा होती है। कौन से साधु है ये जो कहते हैं मर गए वो तो उनको मोक्ष मिला? और यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, मरे तो मरे, हमसे क्या लेना देना। और दोनों तो एक ही प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं ना, एक ही बात दोनों लोग कहते हैं। धर्म का मिसयूज, सबसे ज्यादा आस्था का मिसयूज किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ऐसे ढोंगी बाबाओं को, पाखंडियों को बनाकर उनके पीछे से किया है। और मैं इस दावे के साथ कहती हूँ, और इनको है सुधांशु त्रिवेदी जी को तो कहिए हमारे औकात। मैंने तो आपसे बाबा पे सवाल नहीं पूछा, मैंने तो बाबा बागेश्वर पर आपसे सवाल नहीं पूछा, मैंने मलोनी पे सवाल पूछा। आप अपने एजेंडे पे आ गई। हालात को मत मोड़िए, आग मत दीजिए, आग में घी मत जलाइए। आपको किस बात पर डिबेट करना चाहिए, आप किस बात पर डिबेट कर रहे हैं? पहले इन्होंने कहा छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, तो मैं हमारे जितने भी विरोध के लोग बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, हलाल सर्टिफिकेशन में एक शर्त है कि वो हलाल करने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम मानता यह कि गैर मुस्लिम का छुआ हुआ हलाल नहीं माना जाएगा। औकात है बोलने की? नहीं, वहां छुआछूत नहीं दिखती है। और हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड खिलाया जाता है।
इसलिए कि साहब वो मुस्लिम का छुआ हुआ होना चाहिए। यहां छुआछूत नहीं दिखती, नहीं अरे वो तो सेकुलर है, वो सेकुलर में छुआछूत थोड़ी होती है, इसलिए हिंदू धर्म को लेट डाउन करने के लिए होती। कंचना जी को शायद नहीं याद होगा, बाबा के बारे में उन्होंने आक्रोश में बोल दिया। कंचना जी सैटेलाइट बाबा का नाम सुना है कि नहीं? ये लालू यादव जी जब पहली बार जेल गए थे 97 में, तो जब बाहर आए थे तो सबसे पहले मंदिर में गए थे दर्शन करने। उसके बाद वो एक तांत्रिक थे स्वघोषित, जो ये कहते थे कि वो तांत्रिक हैं और वो लालू यादव जी के लिए अनुष्ठान करते थे। सैटेलाइट बाबा ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव जी की सरकार पे संकट आया था, कांग्रेस उनकी सरकार गिराना चाहती थी, मेरे अनुष्ठान से बच गई। और लालू यादव जी ने क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? जी, तो जी। बाबाओं के बारे में बोलने से पहले सब अपने अपने बाबा को झांक लिया करिए, उसके बाद बोला करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए राजनीतिक कारणों से धार्मिक विषयों के ऊपर अपमानजनक छींटाकशी करना बिल्कुल उचित नहीं है। और ये लोग जो भ्रम फैलाए हुए थे, सिर्फ एक शब्द प्रयोग करता हूं, एक वर्ड आपके भी मुंह से निकला अमीश जी, लेफ्ट लिबरल। अरे लेफ्ट कभी लिबरल होता ही नहीं भाई। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। ये लेफ्ट लिबरल ऐसा भ्रम का वाक्य बनाया जाता है जैसे कोई कहे कि जैसे विवेक श्रीवास्तव बैठे ना, मैं आस्थावान नास्तिक के जैसे यदि कोई आस्थावान नास्तिक कह रहा तो वो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, वैसे ही लेफ्ट लिबरल होता। और मजे की बात बताइए, और मैं एक बार पूरा कह दूं, एक लाइन और, लेफ्ट लिबरल और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट यहां पर जो एक्सट्रीम हार्डकोर मुस्लिम है, वो कहते हैं हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में। एक इस्लामिक कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, एक लेफ्ट कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और दोनों आकर यहां पर कहते हैं साहब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हम हैं। यही तो हिपोक्रेसी है, यही तो दोगलापन है, हिंदी में कहें तो यही तो लीचड़पंथी कि जहां पर इन लोगों की सरकार होती है, जहां इन लोगों की बहुमत होती है, जहां ये लोग तादाद में ज्यादा होते हैं, वहां ये लोग कभी भी डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, वहां ये लोग कभी भी जनता की आवाज सुनने की बात नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में, जहां पहले से ही डेमोक्रेसी है, जहां पर पहले से ही आजादी है और ये लोग संख्या में कम है, वहां ये लोग दिन रात डेमोक्रेसी का गाना गाते हैं, दिन रात डेमोक्रेसी का रोना रोते हैं। और अगर रोना रोना ही है तो बेशक रोते रहो, कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला, कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि सब कोई पहले से जानता है कि हमें किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। जितनी भी आज़ादी हमें आपको देनी चाहिए वो पहले से ही दे रखी है, इनफैक्ट जरूरत से भी ज़्यादा दे रखी है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। भाई एक चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी, देखो विश्वास होता है एक इंसान का आस्था में, ठीक है। ऐसे तो कह दो कि भगवान देखा है आपने एग्जाम्पल, हम पूछते हैं, एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, हर एक चीज़ होती है। लेकिन कुछ लोग ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके इस तरीके से बात कर देते हैं कि देखो, अब अनटचेबिलिटी के ऊपर अगर मैं आ जाता हूँ, देखो वो एक मानसिकता है, वो एक सोच है कि किसी को लोअर कास्ट का समझ के या फिर कोई अपर कास्ट समझ के वो भेदभाव करना। हम है भैया, मैं तो सच बताऊं, हमारी तो परवरिश ऐसे हुई, मुझे तो ये नहीं पता कि भैया कौन सी कास्ट को हम लोअर माने, किसको अपर माने। हम तो देखते हैं भाई इसने पैसा कमा लिया ज़्यादा तो ये भाई तरक्की कर रहा है, हमने देखा है, और तरक्की कर रहा है तो भाई उससे इंस्पायर होना है, जलना नहीं है पहली बात तो। और कोई हमसे छोटा है, एग्जांपल मतलब फाइनेंशियली इतना ही डिफरेंस है कि भाई हमसे फाइनेंशियली कोई थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है हमें तो उसकी मदद कर दो जितना हो सके। तो ये नहीं कि अरे वो तो एग्जाम्पल वो तो गरीब है या उसके हमसे कम पैसा है तो उसको भगाओ, ये नहीं सीखा हमने तो इतनी। और यही चीज़ होता है। और ये चीज़ ना एक इंसान के इमोशंस होते हैं, एक होता है कि संगत का असर, कि आप लोगों में बैठते हो, दोस्ती यारी में बैठते हो, स्कूल जाते हो, फिर मान लो अगर हम जैसे एग्जांपल हम जिम भी चले जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको सही गलत की ना एक परख होती है, लेकिन आप किस संगत के साथ जाना चाहते हो वो आपको एक फर्क पड़ता है कि क्या किस ग्रुप के साथ आप रिलेट करते हो या क्या नहीं। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फर्क पड़ रहा है किस रिलीजन का है, क्या है, कैसे है, किस कास्ट का है, फर्क पड़ रहा है, वो आपको दवाई दे रहा है। एग्जांपल जैसे कॉलेज आप जाते हो, कॉलेज में ना 2-3 टाइप के ग्रुप दिखेंगे आपको। एक होगा मस्ती वाला, एंजॉय करता है, एक होता है कि जो बिल्कुल ही मतलब जबरदस्ती पंगे लेने वाला, एक होता है कि जो अपनी धौंस दिखाता है। तो आप भी अपने हिसाब से ढाल लेते हो, आपको पता होता है सही गलत क्या है। ये जो धौंस दिखा रहे हैं या इस तरीके टीज कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो आप भी कटते हो। तो यही होता है। और कुछ लोग उसी में हम तो पढ़ाई लिखाई देखी जाएगी, फर्क होता है कि सही और गलत में। इसमें मुझे लगता है कि इसमें आप धर्म को, इन चीज़ों को डालने के बजाय आपको होना चाहिए कि जो चीज़ अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस चीज़ के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू उठाना चाहिए ना। पॉइंट जैसे उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी सर ने जिस तरीके से वो टैकल किया वो वाली बात है, हलाल वाली बात। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।